तीन लोगों के साथ तर्क करना बहुत खतरे का घंटी है। तीन जने से बुरा मत मानना। एक है बच्चे, इनको कितना समझाओ, समझने वाले हैं क्या? अरे हाँ या ना बोलो। गड़बड़ करबे करेंगे, गड़बड़ करबे करेंगे। और ज्यादा समझाओगे ना तो उल्टा करेंगे। और दूसरे जानते हो कौन? बूढ़ आदमी। बूढ़ आदमी को भी ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, ज्यादा बात विवाद नहीं करना चाहिए। चाहे कि बूढ़ आदमी को जो शुरू से समझ में आ गया वही समझ रहेगा। बुढ़वा को लगेगा कि वो आदमी सही नहीं है, चाहे वो लाखा ही सही हो, लेकिन वो सही। अब बुरा मत मानना। तीसरे, हमारी सब देवी मैया के साथ कभी जीवन में तर्क मत करना। इनसे तो तुम सकवे न करोगे। अब थोड़ा बहुत तर्क वितर्क कर लिया ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को सड़क पे ले आएंगे। और विश्वास नहीं तो आज रतिया में जाना और कह देना शादी तो हमने कर ली लेकिन बारात का स्वागत थोड़ी न हुआ था। भाई इतना ही कह देना। तुम्हारे पिताजी ने क्या व्यवस्था की थी? जनवास में सोने की व्यवस्था नहीं, रसगुल्ला सही नहीं था, खाना बढ़िया नहीं था, बस इतना कह देना। उसके बाद देखो ना तुम्हारे खानदान को गरिया देंगे। कहेंगे जितना मिल रहा उतना रहो, नहीं कल से दूसरा देख लेना व्यवस्था। मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, घर में हड़िया चढ़ाते रहियो। इसलिए बोले बाबा भी जानते हैं, इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। मैडम जी, लोगों से तर्कवा करोगे तो शाखा ही बढ़ाओगे। इसलिए इनका टेम्परेचर हाई रहा करे तो तुम नॉर्मल रखा करो, नहीं गड़बड़े है। काहे का झमेला लेना? एक डाल काटोगे 5 खड़ा कर देंगे। इसलिए देखा होगा किसी दिन तुमसे ना झगड़ा हुआ, सासू और बहू में झगड़ा हो जाए ना, उस दिन टेम्परेचर इतना हाई रहेगा कि सब्जी में नमक ही नहीं पड़ता है। रोटी भी जला जला। और तुम आए ना काम करके, खाना परस दिया, और यदि सुबह सासू माँ से झगड़ा हो गया, शाम तक टेंशन हो गया, तुमने नहीं पूछा तो खाना परसेंगे। थोड़ा सा तुमने कुछ कह दिया तो कहेंगे खाना है तो खाओ, नहीं तो छोड़ दो, यहाँ ज्यादा घी नहीं लगाना हमको, जीवन बेकार हो गया तुमसे शादी करके। यही कहेंगी। कहती कि नहीं कहती बताओ? अरे मुड़िया हिला दो, सही कह रहे हैं कि गलत? हम जानते हैं, इसीलिए तो सदिये नहीं किए। क्या टेंशन सुनेगा इनका? बाबा जी बन गए झमेला मुक्त। और जो शादी कर रहा है वो जानता है कितना टेंशन है। बड़ा झमेला भैया। अभी कुछ दिन पहले हम दिल्ली में एक कथवा में गए थे, सच बात बता रहा हूं। अब यदि कथवा सुन रही होंगी यूट्यूब में तो मने मन गरीबों करेंगी हमको। अब हम दिल्ली में कथा करने गए, एक ऐसे ही भाभी जी आई, आंटी जी, हमसे मिलने के लिए कमरे में आई, मिलने के लिए प्रणाम गया। बेचारी बड़ी भावुक हो गई। स्वामी जी सब कुछ है, पैसा है, घर है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, क्या करें, घर में बहुत अशांति। पति बात नहीं मानता, ससुर बात नहीं मानता, सासू मां मर गई है, देवर हमारी बात नहीं मानता। बहुत कष्ट में हूं, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, क्या करें। हमने भी उसको उपाय बताया,
अच्छा जानते हो, जिसके घर में रुके हुए थे उनके घर की भाभी जी बैठ के ये सब ड्रामा सुन रही थी। वो जब भाभी जी गई ना तो कहती इनका पति बात नहीं मानता है। कहते स्वामी जी डेली अपने पति को कुकर और चिमटा से मारती है। हमने कहा है? कहते अबे कलई की बात है, ये तो कथवा चल रहा था तो माइकवा में आवाज नहीं पता चला। हम लोग गए देखने के लिए तो ये कुकर से मार रही, कुकर के ढक्कन से पति को। अब ससुर को तो दे लतिया, लाता ही लात, लाता ही लात, लाता ही लात। अब आपके मर्यादा में साड़ी पहन के आई, नहीं तो सलवार मैक्सी और पता नहीं का जींस पैंट पहन के स्कूटी में चलती, होटल में खाना खा के आती। एक दिन घर में खाना नहीं बनता। उल्टा ही है, ये कलयुग है भैया। पहले की सासू अम्मा बहुएं सोचती थी हमारी सासू कैसे आएंगी, हमारी सासू कैसे आएंगी। और आजकल की सासू माँ सोचती हमारी बहू कैसे आएंगी। गड़बड़ हो गया। 4G का जमाना है, नेटवर्क सिस्टम है। साल भर नहीं हुए शादी की तलाक हो गया, नया शादी फिर होगा। लड़कियों की कमी है, मोबाइल से लव मैरिज हो गया।